नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। और ये खास तौर पे इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इस इंडेक्स में पहली बार ऐसा हाल के वर्षों में देखा गया है कि जो अमेरिका है, जो यूएसए है, वो टॉप 10 की रैंकिंग से बाहर हो गया है और ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी तरफ देखेंगे तो भारत, यानी कि अपना प्यारा देश जो भारत है, उसकी जो रैंकिंग है उसमें उछाल देखा गया, यानी उसमें प्रगति देखी गई है। और इस तरह के जो भी परिवर्तन हो रहे हैं इसके कई सारे निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अब ये जो पासपोर्ट्स हैं, इनकी जो रैंकिंग है, इनका जो महत्व है वो बदल रहा है। इसको वैश्विक जो शक्ति संतुलन है उस रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जो पासपोर्ट होता है वो वैश्विक जो गतिशीलता है, सबसे खास बात क्या है कि जो ग्लोबल स्तर पे जो भी मोबिलिटी है उस रूप में देखा जाता है। दूसरी तरफ देखेंगे जो कूटनीतिक जो प्रभाव है, डिप्लोमेटिक जो इम्पैक्ट है, उस रूप में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसी कारण से अब चर्चा हो रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में जो अमेरिका टॉप 10 रैंकिंग से बाहर हुआ है, इसका मतलब कि उसका जो प्रभाव है वो दुनिया में अब कम हो रहा है। और इसी विषय की आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि आखिर इस पासपोर्ट के इंडेक्स में जो टॉप 10 जो देश हैं, जो टॉप 10 देशों के पासपोर्ट्स हैं वो कौन से हैं, अमेरिका की वर्तमान में रैंकिंग क्या है और भारत किस तरह से, भारत का जो पासपोर्ट है वो कैसे उछाल मार रहा है। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि आखिर अमेरिका के संदर्भ में जो पासपोर्ट की रैंकिंग है जो गिर रही है, इसके पीछे कारण क्या है, और भारत के संदर्भ में जो उछाल आ रहा है उसके पीछे कारण क्या है, इसके मायने क्या हो सकते हैं इन देशों के लिए, जैसे अमेरिका के लिए, भारत के लिए, कि भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। और जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे और भी बहुत सारे इस इंडेक्स से जुड़ी हुई जो जानकारी है उस पर भी संक्षिप्त लेकिन सारगर भी जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। इसमें पहली बार ये स्थिति देखने को मिली है कि अमेरिका क्या हो चुका है, अब इसमें टॉप 10 की रैंकिंग से बाहर हुआ है, जबकि भारत के संदर्भ में क्या है कि बेहतर स्थिति देखने को मिली है। और इसी कारण से ये चर्चा में, क्योंकि अमेरिकी जो पासपोर्ट है ये पहली बार इस तरह के दुनिया के सबसे ताकतवर जो पासपोर्टों की जो इंडेक्स जारी की जाती है उसकी टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गया है। हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स 2025 है, इसके मुताबिक देखेंगे तो ये 20 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अमेरिका है, अमेरिका टॉप 10 की इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग से बाहर हुआ है। और अब जो अमेरिका है वो कहां पहुंच चुका है, तो वो 12वें नंबर पे पहुंच चुका है, 12th पोजीशन पर पहुंच गया है, तो टॉप 10 से वो बाहर हो चुका है। ये जो रैंकिंग निकाली जाती है, इस बार की जो रैंकिंग 2025 की निकाली गई है, इसमें दुनिया के 193 जो देश हैं उनके वीजा फ्री एंट्री के संदर्भ में क्या है कि ये जो पूरा कह सकते हैं कि रैंकिंग है ये निकाली गई है। इंडेक्स के मुताबिक भारतीय जो पासपोर्ट है वो क्या हुआ है, वो 77वें पोजीशन पे है। और पिछली बार भारत के पासपोर्ट के इंडेक्स की स्थिति इस इंडेक्स में और भी बदतर थी, और इस बार इसमें 8 पायदान की छलांग भारत के पासपोर्ट ने लगाई है। तो इस कारण से भारत के लिए बेहतर स्थिति बन रही है, यानी वैश्विक स्तर पे भारत के पासपोर्ट की जो स्थिति है वो बेहतर हो रही है। इसका मतलब कि भारत के संदर्भ में जो वैश्विक गतिशीलता है, जो डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट है, वो दुनिया में भारत के महत्व को स्थापित कर रहा है। तो इस कारण से इस पूरे पासपोर्ट इंडेक्स की चर्चा करेंगे, इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज है। दिवाली स्पेशल ऑफर के तहत देखें तो यूपीएससी ऑप्शनल जो कोर्स है जो संस्कृति के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, और वो इनके जो बैच है, जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं, इनमें नामांकन भी स्टार्ट है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये दोनों जो ऑप्शनल कोर्स हैं, इनकी जो भी निर्धारित फी है उन पर इस ऑफर के तहत मोर देन 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के अलावा 10% का और डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जो निर्धारित फी है 45,000, अब इस डिस्काउंट के बाद आपको केवल 15,750 में ये दोनों ऑप्शनल कोर्स भूगोल और इतिहास के प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि जो इसकी ऑफर वैलिडिटी जो लास्ट डेट है वो 22 अक्टूबर 2025 है।
इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या sanskritis.com जो वेबसाइट है संस्कृति IAS की, वहां विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो इस बार की जो रैंकिंग है, इस रैंकिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे जो अमेरिका का पासपोर्ट है वो 12वें नंबर पे है और ये मलेशिया के पासपोर्ट के बराबर है। इस पासपोर्ट से देखें तो 227 में से 180 देशों में बिना वीजा के जाया जा सकता है, इस तरह की बात कही गई है। दूसरी ओर सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो सबसे ताकतवर इस बार माना गया है। सबसे टॉप रैंकिंग जो है वो सिंगापुर की है, जो 193 देशों में वीजा फ्री जो एंट्री है वो देता है, और इसके बाद दक्षिण कोरिया जो है 190 और जापान 189। भारत की बात करें तो भारत 77वें पायदान पे है। भारत की जो रैंकिंग है 2025 के पहले क्वार्टर के मुकाबले देखेंगे तो 8 पायदान का इसमें जंप हुआ है। तो भारतीय पासपोर्ट के साथ देखें तो 59 देशों में फ्री वीजा और फ्री ऑन जो अराइवल है वो एक्सेस मिलता है। तो इस कारण से भारत के लिए बेहतर स्थिति है। ये जो टॉपिक है आपके जो भारतीय विदेश नीति है उससे भी जुड़ता है, मोबिलिटी और जो भी कह सकते हैं डिप्लोमेटिक जो इम्पैक्ट है उससे जुड़ा हुआ। GS पेपर 2 के IR से बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स हैं, सॉफ्ट पावर जो डिप्लोमेसी है, डायस्पोरा जो डिप्लोमेसी है, इंडिया जो ग्लोबल स्टैंडिंग है, ऐसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, या फिर नेबरहुड जो पॉलिसी है, अफ्रीकन जो आउटरीच है, गल्फ जो अलाइनमेंट नीति है, उससे भी ये जुड़ता है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करेंगे ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इस बार 2025 की जो अभी रैंकिंग आई है इसमें सबसे टॉप पे कौन है तो सिंगापुर है, दूसरे पे दक्षिण कोरिया है, तीसरे पे जापान है, चौथे पे जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन और स्विट्जरलैंड है, पांचवें पे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड और नीदरलैंड है, छठे नंबर पे ग्रीस, हंगरी, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन है, ऑस्ट्रेलिया सातवें नंबर पे है, चेकिया और माल्टा, पोलैंड, आठवें पे क्रोएशिया, एस्टोनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, UAE, ब्रिटेन, नौवें पे कनाडा है और 10वें पे लाटविया और लिechtenstein है। तो ये देश टॉप 10 में है, जिसमें आपको याद करना किसको है, पहले सिंगापुर को याद करना है कि ठीक है टॉप 3 में कौन है तो सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जापान। सिंगल है, ये आसान है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो यह सबसे खास बात है कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये मूल रूप से आप देखेंगे तो जो वैश्विक गतिशीलता है, जो ग्लोबल जो मोबिलिटी होती है, उस संदर्भ में क्या है कि ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो डिप्लोमेटिक जो इसका इम्पैक्ट है वो सबसे खास माना जा रहा है, और इसी कारण से चूंकि टॉप 10 में आप देखेंगे तो USA क्या हो चुका है, इससे बाहर हो चुका है और उसकी रैंकिंग पहले से काफ़ी गिरी हुई है। क्योंकि इस बार अमेरिका का पासपोर्ट 12वें स्थान पे पहुंच गया है, तो पहली बार टॉप 10 से बाहर हुआ है, जबकि भारत ने जंप किया है। तो ये जो बदलाव है ये सिर्फ यात्रा सुविधाओं के मामले में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि वैश्विक जो शक्ति संतुलन है, जो शिफ्टिंग ग्लोबल जो पावर है, उस बैलेंस के तौर पे देखा जा रहा है। जो कूटनीतिक प्रभाव है देशों का, उस रूप में अब देखा जा रहा है। तो इस कारण से अब ये क्या हो गया है, अब ये अहम हो गया है। पहली बात देखें कि यहाँ पर जो कारण है कि अमेरिकी जो पासपोर्ट है ये कमजोर क्यों हुआ, ये सोचने वाली बात है। तो देखिए इसमें स्ट्रक्चरल जो परिवर्तन हो रहा है अमेरिका के संदर्भ में, जो उसकी पॉलिसियां हैं, उसका जो परसेप्शन है, उसमें एक बड़ा जो बदलाव है वो यही संकेत देता है कि जो अमेरिका है उसकी जो कठोर विदेश नीति है वो इसके पीछे जिम्मेदार है। जो अमेरिका फर्स्ट जो पॉलिसी वो हर जगह एक तरह से अपना रहा है, प्रोटेक्शनिज्म जो अपना रहा है, या फिर कह सकते हैं कि जो कूटनीतिक एक विश्वास है उसके प्रति देशों का वो गिरा है, और इसी कारण से इस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो कारण है, जैसे वीजा जो प्रतिबंध है उनमें बड़ा बदलाव अमेरिका ने किया है। जैसे H1B जो वीजा है भारत के संदर्भ में देखें तो उसकी जो लागत है यानी कॉस्ट है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं उनमें बड़ा बदलाव किया गया। वैसे ही वीजा जो प्रतिबंध है वो ब्राजील, पापुआ न्यू गिनी, भारत, वियतनाम के संदर्भ में कड़े नियम किए गए, कड़े आवर्जन नियम किए गए। ट्रंप और बाइडेन दोनों ने अपने समय में वीजा नीतियों को और कठोर बनाया है, और भू राजनीतिक जो तनाव है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि चीन, रूस, पश्चिम एशिया के जो देश हैं उनके साथ क्या है, अमेरिका एक तरह से दोहरा जो अपना नीति है वो अपना रहा है, और इस कारण से वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का जो एक विश्वास है अमेरिका के प्रति वो डिगा है।
वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और ग्लोबल जो पावर है वो एक तरह से सॉफ्ट पावर में, जो अमेरिका का ग्लोबल सॉफ्ट पावर था, वो गिरावट आई है, क्योंकि दुनिया के अन्य देश अमेरिका के जो दोहरा चरित्र है उससे अब धीरे धीरे परिचित हो रहे हैं। तो इस कारण से देखेंगे तो अमेरिका की जो हमेशा नीति है कि अमेरिका फर्स्ट, ये क्या है, उसे एक तरह से बाकी देशों से वहाँ के जो लोग हैं उनके प्रति एक तरह से जो दो तरफा रवैया है वो अपनाने की नीति के कारण लोगों का जो विश्वास है वो अमेरिका से उठा है, और इस कारण से इस तरह की स्थिति देखने को मिली है। कई देशों के प्रति अमेरिका की जो वीज़ा नियम है वो अमेरिका ने कठोर किए हैं। ब्राज़ील ने अप्रैल में ही अपने वीज़ा फ्री एंट्री कर रखी थी। चीन ने अपने वीज़ा फ्री एक तरह से प्रोग्राम में अमेरिका को शामिल नहीं किया है। पापुआ न्यू गिनी, म्यांमार, भारत, सोमालिया, वियतनाम, ये सभी क्या है कि अमेरिका के नए नए जो वीज़ा नियम है उनसे परेशान है। तो हेनली एंड जो पार्टनर्स के चेयरमैन क्रिश्चियन जो केलिनी है, जो इस इंडेक्स को रिलीज करते हैं, उन्होंने ये कहा कि अमेरिकी जो पासपोर्ट है उसकी जो अपनी क्षमता है, अपनी जो ताकत है, उसमें जो कमी है वो कमी सिर्फ रैंकिंग तक सीमित नहीं है। अमेरिका की इस इंडेक्स में रैंकिंग तक वो डाउनफॉल सीमित नहीं है, बल्कि वो अमेरिका के संदर्भ में ये संकेत है, ये दिखाता है कि दुनिया में ताकत का खेल जो है, पावर जो बैलेंसिंग है वो बदल रहा है, वो अब अमेरिका से बाकी क्षेत्रों में शिफ्ट हो रहा है। ये क्लियर तौर पे इस इंडेक्स के इंडिकेशन माने जा रहे हैं। और ये खास तौर पे देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पूरा रिपोर्ट आया है, अब इसमें जो भारत की जो एक रैंकिंग है जिसमें उछाल आया है, तो इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं कि अब भारत का क्या है कि जो भारत की जो मजबूती है, उसकी जो ओपन डिप्लोमेसी है, उसकी एक सबको एक समान देखने की जो नीति है, अब कहीं ना कहीं उसे दुनिया स्वीकार कर रही है, उसे समझ रही है, भारत को इंपॉर्टेंस दे रही है। और इसी कारण से भारत का जो रैंकिंग है इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में वो अच्छी हुई है, बेहतर हुई है। तो किसी भी देश के खुलेपन को ये दर्शाती है कि ठीक है, खुले विचारों से जो दुनिया के अन्य देश के जो नागरिक हैं वो किसी देश को स्वीकार करें, उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ रही है। तो अमेरिका के संदर्भ में कम हो रही है, भारत के संदर्भ में बढ़ रही है। तो ये यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पर जो मुद्दा है कि भारत की जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो आखिर कैसे सुधरी है, थोड़ा सा उस पर भी हम बात कर लेंगे। तो देखिए, भारत की बढ़ती हुई जो राइजिंग ग्लोबल जो फुटप्रिंट है उसका ये कहीं ना कहीं संकेत अब ग्लोबल स्तर पे जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें देखने को मिला है। भारत चूंकि पूरी तरह से क्या है, प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी को अपनाता है, सक्रिय कूटनीति के स्तर पे मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, फिलीपींस, इन के संदर्भ में जो वीज़ा नियम है वो भारत ने आसान किए हैं। खास तौर पे साउथ ईस्ट एशिया या अपने जो भी पड़ोसी आसपास के देश हैं उनके साथ। आर्थिक शक्ति के रूप में देखें तो भारत जो है ये अब क्या है कि दुनिया की एक तरह से चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका है, और 2030 तक ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के राह पर एकदम से चल चुका है। तो इस कारण से इसकी जो अपीयरेंस है दुनिया के देशों में क्या है कि अब वो एक्सेप्टेंस के रूप में क्या हो रही है, बढ़ रही है। भारतीय जो प्रवासी शक्ति है, डायस्पोरा जो डिप्लोमेसी, वो अब काम करना शुरू कर चुका है, क्योंकि दुनिया में लगभग 3.2 करोड़ जो प्रवासी भारतीय हैं, इनका जो इम्पैक्ट है वो दुनिया में देखने को मिल रहा है भारत के संदर्भ में। ई वीज़ा जो सुविधाएं हैं ये अब अहम अपना प्रभाव दिखा रही हैं। जैसे डिजिटल जो डिप्लोमेसी है, इसमें परस्पर जो वीज़ा समझौते हैं उनको बढ़ावा दिया गया है, और ग्लोबल साउथ का जो नेतृत्व है वो दुनिया में बढ़ रहा है, और उसमें खासतौर पे भारत का जो अपना जो क्षमता है वो बेहतर खुल कर आया है। जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिष्ठा है वो अब कहीं ना कहीं हासिल करता दिख रहा है, और इसी कारण से भारत के पासपोर्ट की इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के हालिया जो डेटा आए हैं 2025 के, उसमें रैंकिंग में उछाल देखने को मिला है। इसी कारण से देखें तो भारत की जो ताकत है वो बढ़ती हुई दिख रही है, उसी का ये संकेत इस पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग के उछाल के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे भारत की जो ताकत है वो बढ़ रही है, और इसके अलावा जो डिजिटल तकनीक है उसका जो इस्तेमाल है
और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के साथ जो भारत के बढ़ते हुए जो विश्वसनीय जो संबंध हैं उनके भी ये परिणाम माने जा सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण कारण हम ले सकते हैं कि भारतीय पासपोर्ट में जो सुधार हुआ है उसके पीछे जो कारण है वो काज क्या है। अगर हम कारणों की बात करेंगे तो 2-3 कारण हम ले सकते हैं। जैसे पहला जो कारण है, जैसे हम कह सकते हैं कि दुनिया के कई सारे देशों के साथ जो भारत के लगातार बढ़ते हुए विश्वसनीय जो संबंध है जिसमें समझौते शामिल हैं, जैसे भारत ने फिलीपींस के साथ, श्रीलंका के साथ और देशों के साथ क्या है कि वीजा फ्री जो समझौते किए हैं वो इसमें महत्वपूर्ण कह सकते हैं भूमिका निभा रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। दूसरी बात कि भारत की जो कूटनीति है, जो डिप्लोमेसी है वो बड़ी ही मजबूत है और उस मजबूत कूटनीति के बल पे क्या हो रहा है कि भारत अब आगे बढ़ रहा है और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि भारत की बढ़ती हुई जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसके जो रिश्ते हैं, चाहे वो मलेशिया हो, थाईलैंड हो, दुनिया या साउथ ईस्ट एशिया या दुनिया के अन्य जो क्षेत्र हैं उनके साथ उसके जो वीज़ा नियम है वो पहले से सरल हुए हैं। तीसरी बात इसमें सबसे खास क्या है कि अब चूंकि डिजिटल का ज़माना है तो डिजिटल जो फैसिलिटी है, जो डिजिटल सुविधाएं हैं वो क्या हुई हैं, वो पहले से काफ़ी बढ़ गई हैं। ई वीज़ा, बीओए का एक तरह से बढ़ावा मिलना जो इंडेक्स में अब गिना जाता है। और सबसे खास बात क्या है कि जो टूरिज्म सेक्टर है, जो पर्यटन क्षेत्र है, जो पर्यटन एक कह सकते विधा है और इसके अलावा जो ट्रेड है, जो व्यापार है, ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्योंकि भारत की बात करें तो भारत से ज़्यादा जो पर्यटक हैं और जो व्यापार है वो दुनिया के अलग अलग देशों के साथ क्या है वो करने के लिए भारत ने कई तरह की छूटें दे रखी हैं। जैसे दुनिया के बाहर से आने वाले जो लोग हैं या कह सकते हैं कि जो भी ट्रेड है उनके संदर्भ में जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उस तरह के जो एग्रीमेंट है वो भारत ने कई सारे क्षेत्रों के साथ कर रखा है। इस कारण से क्या है कि इस तरह की जो भारत की रैंकिंग है इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में वो उछाल के रूप में देखने को मिली है। ब्रिटेन का जो पासपोर्ट है वो भी कमज़ोर हुआ। तो समझिए पश्चिम के जो देश हैं उसकी जो विश्वसनीयता है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, जो डिप्लोमेटिक जो इम्पैक्ट है, ग्लोबल जो मोबिलिटी है, उसके संदर्भ में उनकी जो स्थिति है वो लगातार घट रही है। जैसे ब्रिटिश पासपोर्ट भी नीचे खिसक कर 6ठे से 8वें नंबर पे आ गया है। 2015 में ये पहले नंबर पे था। तो लगातार क्या है कि ब्रिटेन की जो स्थिति है वो क्या हो रही है, खराब हो रही है। तो ये बात देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ डेटा है, जैसे चीन का जो पासपोर्ट है वो 2015 में 94वें स्थान पे था और वो क्या हो चुका है, अब वो 64वें स्थान पे पहुंच चुका है। तो आप देखिए कि लगातार एशियाई जो राष्ट्र हैं, खासतौर पे भारत चीन की जो रैंकिंग है वो लगातार सुधर रही है। तो ये बात देखने को मिल रही है। और चीन 76 देशों को बिना वीज़ा अपने यहाँ आने देता है, जो अमेरिका से 30 ज़्यादा संख्या है। चीन ने रूस, खाड़ी देश, दक्षिण अमेरिका, यूरोप के कई सारे देशों के साथ वीजा फ्री जो समझौते हैं, वीजा फ्री जो एंट्री है वो किया हुआ है। तो ये बात देखने को मिल रही है। दूसरी बात की जो कहा जा रहा है कि पावर अब शिफ्ट हो रहा है, पावर बैलेंसिंग की बात की जा रही है। इस रैंकिंग में बदलाव के आधार पे पासपोर्ट जो रैंकिंग है इसमें एशियाई देशों का जो दबदबा है, जो एक प्रभुत्व है वो देखने को मिल रहा है। सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया ये टॉप में बने हुए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन की जो कूटनीति है, जो एक विश्वसनीयता है, वो अब कहीं ना कहीं कम हो रही है दुनिया के नज़र में। चीन, भारत की उभरती हुई जो उपस्थिति है ये अब पूरी दुनिया के सामने अब खुल कर आ रही है। दुनिया में जो वेस्ट डोमिनेटेड जो आर्डर है, जो कमज़ोर है, वो मल्टीपोलर आर्डर को क्या करें, वो परिवर्तित करें। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब अगर हम देखें कि भारत के लिए इसका क्या महत्व हो सकता है, क्योंकि जो प्रभाव है वो परिवर्तित हो रहे हैं। तो देखिए विदेश नीति के संदर्भ में क्या है कि भारतीय जो पासपोर्ट है, इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में जो इसकी रैंकिंग पहले से बेहतर हुई है, जो उछाल आया है, इससे क्या है कि दुनिया भर में विश्वास आधारित जो भारत की कूटनीति है, जो भारत की विदेश नीति है, वो अब रिकॉग्नाइज की जा रही है। ये बात अब खुलकर सबके सामने क्या हो चुकी है, ये आ चुकी है। तो ये एक विकास के संदर्भ में भारत की सफलता को भी क्या करता है, ये दर्शाता है। तो इसे तो डिनाई नहीं किया जा सकता। इसके अलावा देखिए आर्थिक कूटनीति के संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो पर्यटन और स्टार्टअप इंडिया या व्यापारिक जो संबंध है उससे भारत को बेहतर स्थिति और प्राप्त होगी। दूसरी बात, प्रवासी भारतीयों के संदर्भ में भारतीय जो छात्र हैं, प्रोफेशनल हैं, इनकी वैश्विक जो गतिशीलता है वो पहले से और बढ़ जाएगी।
भू रणनीतिक स्तर पे देखेंगे तो एशिया में चीन से सॉफ्ट पावर का जो कंपटीशन है वो अब भारत और बेहतर तरीके से करेगा, और इससे कई सारे जो इंटरनल जो रिफॉर्म्स हैं, जो सुधार हैं, वो भी देखने को मिलेंगे। जैसे डिजिटल जो पासपोर्ट है, ई वीज़ा है, इमिग्रेशन जो सुधार है, उससे रैंक और आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और इससे होगा क्या, तो व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्टार्टअप के लिए अब भारत को और बेहतर सपोर्ट प्राप्त होगा। भारतीय जो पासपोर्ट है उसकी जो विश्वसनीयता है वो दुनिया में और बढ़ेगी। और सबसे बात महत्वपूर्ण क्या हो रही है कि जो इंडियन जो डिप्लोमेसी है, इस डिप्लोमेसी की अब चर्चा पूरे देश में नहीं बल्कि विदेश में होने लगी है। क्योंकि जो पासपोर्ट होता है उसे कहा जाता है कि ये ग्लोबल मोबिलिटी और डिप्लोमेसी इम्पैक्ट का द्योतक होता है। तो अब भारत की जो एक तरह से कूटनीति है उसकी जो ताकत है, उस ताकत को किस रूप में देखा जा रहा है, तो इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में उछाल के रूप में देखा जा रहा है। और अब भारत के लिए कहा जा रहा है कि भारत जो है, जो ग्लोबल साउथ है, जो दक्षिण कह सकते हैं कि विश्व है, तो ग्लोबल साउथ के संदर्भ में क्या है कि भारत के एक तरह से देखें तो भारत के जो नेतृत्व की जो भूमिका है वो अब महत्वपूर्ण होती जा रही है। तो जो इंडिया है, अब इंडिया एक सॉफ्ट पावर के स्तर पे क्या हो रहा है, वो उभर रहा है। बल्कि क्या है कि एक लीडर के तौर पे साउथ, ग्लोबल साउथ के लिए क्या है, ये अब खास तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। लेकिन भारत के लिए कुछ महत्वपूर्ण चैलेंजेस भी हैं। जैसे अभी भी एशिया में देखेंगे तो कई सारे जो राष्ट्र हैं उनसे काफ़ी भारत की जो रैंकिंग है, जैसे पड़ोसी देश चीन से ही क्या है कि हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी की जो वीज़ा है उनके में तो समस्याएं हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनसे हमारी जो रैंकिंग है वो पिछड़ी हुई है। सुरक्षा जो चिंता है वो एक बड़ा कंसर्न है भारत के संदर्भ में, और इस कारण से यूरोप, अमेरिका की जो एक प्रतिबंधात्मक नीति है वो अभी भी भारत के खिलाफ जारी है। ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये जारी किया गया, और इसमें जो बदलाव है ये केवल यात्रा तक सीमित नहीं है बल्कि 21वीं सदी में दुनिया की बदलती हुई जो भू रणनीतिक स्थिति है, जो पावर बैलेंसिंग है, सॉफ्ट पावर की जो स्थिति है, या जो पावर बैलेंस के ओवरऑल जो शिफ्टिंग है, उसका कहीं ना कहीं ये द्योतक माना जा रहा है। और भारत का खास तौर पे इसमें देखेंगे कि इंडिया जो एक तरह से जंप कर रहा है, जो उछाल मार रहा है, और अमेरिका की जो स्थिति है वो क्या हो रही है, वो गिर रही है। तो इससे यही क्लियर हो रहा है कि एशिया अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, उभर रहा है। और दूसरी तरफ क्या है कि जो पश्चिम के देश हैं, जो अमेरिका है, उनकी जो स्थिति है, उनकी जो विश्वसनीयता है, उनकी जो डिप्लोमेसी है, उनका जो एक्सेप्टेंस है, अब वो दुनिया में कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिल रही हैं। एक दो चीज़ें और हैं जिसे हम देख सकते हैं, जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, तो ये दुनिया में सबसे मान्य प्राप्त वैश्विक जो पासपोर्ट रैंकिंग है उस रूप में जानी जाती है। इसे हेनले पार्टनर्स, जो लंदन स्थित वैश्विक जो नागरिकता और रेजिडेंसी जो कंसल्टेंसी है, उस कंपनी के द्वारा हर तिमाही में इसे जारी किया जाता है। ये जो इंडेक्स है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आधिकारिक डेटा पर भी बेस्ड है। रैंकिंग के आधार पर किसी भी देश के संदर्भ में जो भी पासपोर्ट है वो कितने देशों में बिना वीज़ा के या वीज़ा ऑन जो अराइवल है या ई वीज़ा है उसकी प्रवेश देता है, उसको ये दिखाता है। अब इसमें भारत की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। भारत की जो रैंकिंग है अभी इस क्वार्टर में, तो जो रैंकिंग है इसमें सुधार आया है। लगभग 8 पायदान जंप होने के बाद भारत की जो स्थिति है वो वर्तमान में ये बनी हुई है। और 59 देशों में देखेंगे तो ये कहा जा रहा है कि वीज़ा फ्री, या कह सकते हैं कि एक तरह से जो वीज़ा फ्री हो सकता है या वीज़ा ऑन जो अराइवल है, उस 59 देशों में ये दिया जा रहा है। सुधार के जो कारण है, भारत की जो सक्रिय डिप्लोमेसी है, ई वीज़ा नीति में जो एक तरह से राहत दी गई है एशिया प्रशांत देशों के साथ, जो भारत ने बहुत सारे समझौते किए हैं, उसी का ये परिणाम माना जा रहा है। तो भारत किन देशों में कहा जा रहा है कि जो वीज़ा फ्री, या कह सकते हैं कि यहाँ पर दूसरी तरफ जो वीज़ा ऑन अराइवल है या ई वीज़ा है वो प्रवेश दे पा रहा है। तो ये सारे देश हैं जिनके नाम दिए गए हैं, तो इनके बारे में आप देख सकते हैं। आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है ये किस आधार पर पासपोर्ट की रैंकिंग तय करता है? जीडीपी के आधार पर, पासपोर्ट धारकों की संख्या के आधार पर, वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल की पहुंच के आधार पर, या नागरिकता
कानून के आधार पर। ये इसमें से सही जो विकल्प है उसका चुनाव आपको करके कमेंट के माध्यम से भेजना है। इसके अलावा इस पर आप मेंस राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कुछ प्रश्न आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखाते हैं। जैसे पासपोर्ट इंडेक्स किसी भी राष्ट्र की शक्ति का नया भू राजनीतिक संकेतक बनता जा रहा है, ये क्लियर करिए। तो उदाहरण के तौर पे आप भारत को भी ले सकते हैं, अमेरिका को ले सकते हैं, चीन को ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय पासपोर्ट की जो वैश्विक स्थिति है उसमें जो सुधार है, उस सुधार का भारत की विदेश नीति और सॉफ्ट पावर पर क्या प्रभाव होगा, वो आप क्लियर करिए। तीसरा प्रश्न है, अमेरिकी पासपोर्ट की घटती हुई जो ताकत है ये वैश्विक शक्ति संतुलन में क्या संकेत देती है, इसका एनालिसिस करिए, इसका विश्लेषण करिए। तो इस तरह के जो प्रश्न है वो आपसे 100 वर्ड, 150 वर्ड्स, 200 वर्ड्स में क्या कर सकता है, ये पूछा जा सकता है। तो इसकी प्रैक्टिस आप अपने से कर सकते हैं। अगर आप अपने आंसर को चेक करवाना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से ये आप हम तक भेज भी सकते हैं। तो इस पर ज़रूरत के हिसाब से हम आपको सिनॉप्सिस या इसका जो भी मॉडल आंसर है वो भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।